दिवाली? तेरे जैसे गरीब की दिवाली क्या होगी? तेल खरीदने के भी पैसे नहीं होंगे। सूरज की पहली किरण जैसे ही मिट्टी के खेतों को चूमती है, एक छोटे से गांव सोनपुर में हरिया नाम का किसान अपने फटे पुराने कपड़ों में हल खेत में जोतता है। उसके चेहरे पर गरीबी की लकीरें साफ झलकती हैं, मगर उसकी आंखों में मेहनत और उम्मीद की चमक अब भी बाकी है। हे भगवान, आज भी कोशिश करूंगा कि खेत में कुछ अच्छा हो जाए। इस बार फसल बिक जाए तो मेरे बच्चों की भी दिवाली रोशनी में कटे। हरिया के घर में उसकी बूढ़ी माँ गोमती, पत्नी रामदुलारी और 2 छोटे बच्चे मुनिया और गोपाल रहते हैं। घर मिट्टी का है, छत से बारिश का पानी टपकता है, मगर उस घर में एक चीज की कमी नहीं, प्यार और उम्मीद। हरिया खेत से लौटते हुए चौपाल से गुजरता है। वहाँ गांव के कुछ अमीर लोग बैठे होते हैं, सेठ मोहनलाल, उसका बेटा लल्लन और 2-3 गांव वाले, जो हरिया का मजाक उड़ाने में हमेशा आगे रहते हैं। अरे हरिया, फिर आज खाली हाथ लौट आया क्या? खेत तो सूख चुके हैं, तू अब तक मेहनत क्यों कर रहा है रे? बापू, इसको बोलो, ये किसान नहीं, फालतू सपने देखने वाला आदमी है। दिवाली आ रही है, सब मिठाई खरीद रहे हैं और ये बेचारा अब भी मिट्टी जोत रहा है। हंसो सेठ जी, मिट्टी तो आपकी भी वही है, बस मैं उसे जोतता हूँ और आप उसे बेचते हो। भीड़ कुछ पल को चुप हो जाती है, मगर फिर भी अमीरों की हंसी हरिया के दिल में कांटे जैसी चुभती है। वो बिना जवाब दिए अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। कितना काम करोगे स्वामी? पेट तो अन्न से नहीं, किस्मत से भी भरता है। हाँ, किस्मत तो गरीब की हंसती नहीं, पर मेहनत छोड़ दूं तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। बेटा, जब तक तू हार नहीं मानता, भगवान भी तुझसे मुंह नहीं मोड़ेगा। हरिया मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। गांव के लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं और साहूकार उसका कर्ज वसूलने रोज दरवाजा खटखटाता है। हरिया, 2 महीने हो गए, ब्याज बढ़ता जा रहा है। अब तक पैसा नहीं दिया तो खेत पर कब्जा कर लूंगा। बस दिवाली तक मोहलत दे दो मालिक, इस बार मैं कुछ न कुछ करके चुका दूंगा। दिवाली? तेरे जैसे गरीब की दिवाली क्या होगी? तेल खरीदने के भी पैसे नहीं होंगे। बंसीलाल हंसते हुए चला जाता है, लेकिन हरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप आसमान की तरफ देखता है, शायद ऊपर वाला सुन ले। रात की नींद हरिया के हिस्से में कहाँ आती थी? साहूकार की धमकी, बच्चों की आंखों में उम्मीद और मिट्टी की गंध, सब कुछ उसे अंदर तक झकझोर देते हैं। पर जब सूरज उगता है तो हरिया फिर अपने हल के साथ खेत में निकल पड़ता है। आज जो भी होगा भगवान के भरोसे, बस एक बार धरती माता साथ दे दे। सारी सुबह वो बिना रुके काम करता रहा। पसीना मिट्टी में घुल गया, जैसे उसका दर्द जमीन ने अपने अंदर समा लिया हो। लेकिन तभी अचानक पास के खेत से आवाज आई। अरे हरिया, तू अब भी मेहनत कर रहा है। कल दिवाली है और तेरे घर में एक दिया जलाने का तेल भी नहीं होगा। तेल नहीं है, पर उम्मीद है, वही रोशनी करेगी मेरे घर में। हरिया का ये जवाब सुनकर सब कुछ पल भर को शांत हो गए, लेकिन हंसी फिर भी थमी नहीं। किसान की गरीबी लोगों के लिए मजाक थी, मगर हरिया के लिए वो उसकी इज्जत का सवाल बन चुकी थी। शाम ढली, आसमान में चांद निकला और गांव में दिवाली की तैयारी शुरू हो गई। हर घर में दिए जल रहे थे, मिठाइयों की खुशबू उड़ रही थी और बच्चों के हंसने की आवाजें चारों ओर थीं।
लेकिन हरिया के घर में बस सन्नाटा था। स्वामी, बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारे घर में दिवाली क्यों नहीं होती। कह दो बेटा, इस बार दिया नहीं, मेहनत जलेगी, अगले साल असली दिवाली मनाएंगे। बेटा, मेरी उम्र तो निकल गई, पर तेरी मेहनत देखकर दिल डरता है, कहीं टूट मत जाना। हरिया माँ के पैरों में सिर रख देता है। बाहर आसमान में आतिशबाजी चल रही थी, मगर उसके दिल में सिर्फ आग थी, दर्द की आग, हिम्मत की आग। दूसरे दिन सुबह जब हरिया खेत पहुंचा तो उसने देखा कि रात की हल्की बारिश ने उसकी सूखी जमीन को नम कर दिया है। मिट्टी मुलायम हो गई थी, जैसे धरती माँ कह रही हो, चल बेटा, अब तेरी मेहनत रंग लाने वाली है। हे धरती माँ, तूने मेरी पुकार सुन ली? वो झट से काम में लग गया। उसकी मेहनत देखकर गांव का एक बूढ़ा आदमी नंदू बाबा पास आया। हरिया, मैंने तेरे जैसा जिद्दी आदमी नहीं देखा बेटा। बाकी सब हंसते हैं, पर तू मिट्टी से प्यार करता है। याद रख, मिट्टी कभी अपने बेटे को खाली हाथ नहीं लौटाती। बस यही भरोसा है बाबा। दिन बीतते गए और धीरे धीरे खेतों में हरी फसलें झूमने लगीं। हरिया के खेत से गेहूं की खुशबू उठी, जैसे सालों की मेहनत अब बोल रही हो, देखो, गरीब की मिट्टी ने भी सोना उगाया है। बापू, हमारे खेत में तो सोना उगाया। हाँ बेटा, ये सोना नहीं, तेरे बाप की मेहनत है। स्वामी, अब की बार तो हम भी दिया जलाएंगे। हाँ, इस बार गरीब किसान की भी दिवाली होगी। जब फसल पकने लगी तभी वहीं सेठ मोहनलाल खेत पर आ पहुंचा। उसने खेत की हरियाली देखी तो उसके चेहरे पर चालाकी की मुस्कान आ गई। वाह हरिया, अब तो तेरी किस्मत खुल गई है। चल, अब मेरा कर्ज चुका दे। सेठ जी, जब अनाज बेच दूंगा तो सबसे पहले आपका कर्ज चुका दूंगा। कहीं तू सोच तो नहीं रहा कि ये फसल तेरी है? याद रख, जब तक कर्ज नहीं चुकाता, ये खेत मेरा है। हरिया कुछ नहीं बोला, बस अपनी मिट्टी की ओर देखा। वो जानता था अगर इस बार हार गया तो उसके बच्चों का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। लेकिन जैसे किस्मत को गरीब की मुस्कान रास नहीं आती, उसी रात गांव पर तूफान आ गया। तेज बारिश, आंधी और बिजली की चमक ने सब कुछ हिला दिया। स्वामी, बाहर मत जाना। मुझे खेत देखना है, मेरी पूरी मेहनत वहां है। वो दौड़ता हुआ खेत पहुंचा। पानी में डूबे पौधे, टूटी हुई मेढ़ें, सब देखकर उसका दिल बैठ गया। भगवान, ये क्या किया तूने? मेरी एक उम्मीद बची थी, वो भी डूब गई। सुबह जब गांव वाले खेत देखने आए तो सबके चेहरे पर ताना था। देखा, हमने पहले ही कहा था, इसको खेती नहीं आती। अब तो तू पूरा कर्जदार हो गया हरिया, खेत मेरा हुआ। हरिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी हिम्मत अब भी जिंदा थी। खेत बेच दूंगा, घर गिरवी रख दूंगा, पर अपने बच्चों की हंसी कभी नहीं बेचूंगा। तूफान के बाद गांव में सन्नाटा था। खेतों की मिट्टी बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन हरिया अब भी अपने खेत की मेड़ पर बैठा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, मगर चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो टूटकर भी कुछ नया सोच रहा हो। स्वामी, अब क्या करेंगे हम? सब मिट गया। नहीं दुलारी, सब नहीं मिटा। मिट्टी अभी भी जिंदा है। जब तक जमीन है, मेहनत से फसल फिर उगेगी।
बेटा, भगवान तुझे आजमा रहा है, लेकिन याद रख, सच्चा किसान कभी हार नहीं मानता। हरिया खड़ा हुआ, हाथ में मुट्ठी भर मिट्टी ली और बोला, ये मिट्टी मेरी माँ है। अगर ये फिर से हरी नहीं हुई तो मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। अगले दिन जब गांव के बच्चे स्कूल जा रहे थे तो हरिया के बेटे गोपाल और बेटी मुनिया रास्ते में सुन रहे थे। अरे देखो देखो, ये तो उस गरीब किसान के बच्चे हैं जिसके खेत बह गए। मेरे बापू गरीब हैं पर मेहनत करते हैं, तुम्हारे बापू तो बस हंसते हैं। बच्चों के बीच झगड़ा होता है, लेकिन गोपाल घर लौटकर बापू से कहता है, बापू सब हमें गरीब बोलते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि एक दिन सब हमें सलाम करें। वो दिन जरूर आएगा बेटा, जब गरीब का बेटा भी अमीरों को सिखाएगा कि इज्जत पैसों से नहीं, मेहनत से मिलती है। शाम को चौपाल पर फिर हरिया और नंदू बाबा बैठे थे। हरिया, तू जानता है क्या, असली फसल वो नहीं जो खेत में उगती है, बल्कि वो है जो दिल में उगती है। हिम्मत, उम्मीद और विश्वास की फसल। बाबा, अब की बार मैं कुछ नया करूंगा, बस भगवान साथ दे। कर बेटा, पूरा गांव तेरा मजाक उड़ाता है, लेकिन एक दिन तेरी मेहनत ही इस गांव का गर्व बनेगी। अगले ही दिन हरिया ने अपने खेत के बचे हुए कोने में जाकर कुछ बीज बोए, पर ये बीज गेहूं या धान के नहीं थे, वो सब्जियों और फूलों के बीज थे। अरे ये तो क्या कर रहा है, ये फसल तो कोई नहीं बोता यहाँ। सब वही बोते हैं जो सब करते हैं। मैं वो बोऊंगा जो लोग खरीदेंगे। गांव में कोई सब्जी नहीं उगाता, अब मैं उगाऊंगा। अब ये फूल बेचकर कर्ज चुकाएगा क्या? हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो फूल ही मेरे घर की रोशनी लाएंगे। लोग फिर हंसने लगे। दिन बीतते गए। हरिया रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंचता और रात तक काम करता। धीरे धीरे उसकी सब्जियों की बेलें बढ़ने लगीं और फूलों की खुशबू पूरे खेत में फैल गई। बेटा, अब तो तेरे खेत से खुशबू आने लगी है, पहले तो सिर्फ मिट्टी की गंध आती थी। माँ, जब दिल साफ हो तो मिट्टी भी खुशबू देने लगती है। एक दिन शहर से एक ट्रक आया। उसमें बैठा आदमी गांव के किसानों से माल खरीदने आया था। वो जब हरिया के खेत पहुंचा तो फूलों की खुशबू से रुक गया। ये तो बड़ा बढ़िया काम किया है भाई। इतने ताजा फूल तो शहर में भी नहीं मिलते। साहब, अगर चाहो तो ले जाओ, मेरे पास और भी हैं। ले जाऊंगा सब, और हर हफ्ते आऊंगा। हरिया की आंखों में आंसू आ गए। सालों की मेहनत का फल आखिर मिल गया था। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे कह रहा हो, धन्यवाद भगवान, तूने मेरी मिट्टी को फिर जिंदा कर दिया। कुछ हफ्तों में हरिया का नाम पूरे इलाके में फैल गया। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, उसी से फूल खरीदने आने लगे। हरिया, मैंने तेरा बहुत मजाक उड़ाया बेटा। तू असली किसान निकला। सेठ जी, मजाक उड़ाने वाले नहीं, मेहनत करने वाले बदलते हैं। और उसी साल जब दिवाली आई, हरिया के घर में भी दिए जले। इस बार तेल खरीदा गया था, मेहनत की कमाई से। बच्चे हंस रहे थे। माँ गोमती के हाथ में दिया था। रामदुलारी मिठाई बांट रही थी और हरिया अपने खेत के पास बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। हे भगवान,
तूने मेरे घर में रोशनी की, पर याद रख मैं तुझे अपनी मेहनत से ढूंढ पाया हूं। बापू, अब सब कहते हैं हरिया गांव का सबसे बड़ा किसान है। नहीं बेटा, मैं बड़ा नहीं हूं, बस मेहनती हूं, और मेहनत करने वाला कभी गरीब नहीं होता। दिवाली के अगले दिन गांव में एक अजीब सुकून था। पहली बार चौपाल पर हंसी उड़ाने के बजाय लोग हरिया की बात कर रहे थे। सेठ मोहनलाल, लल्लन और बाकी गांव वाले अब उसे हरिया भाई कहकर बुलाते थे। बापू, हमने हरिया का बहुत मजाक उड़ाया था, लेकिन देखो अब उसी ने हमारे गांव को मशहूर कर दिया। जिस मिट्टी को हम बेकार समझते थे उसी ने हमें शर्मिंदा कर दिया। अब हरिया न सिर्फ अपनी फसल बेचता था, बल्कि गांव के दूसरे किसानों को भी सिखाने लगा कि कैसे कम जमीन में ज्यादा उगाया जाए। उसने गांव में एक छोटी सी किसान समिति बनाई, जिसमें हर गरीब किसान जुड़ सका। भाइयों, मिट्टी को सोना बनाने के लिए पैसे नहीं, दिल चाहिए। अगर हम सब साथ हों तो कोई भी सेठ हमें गुलाम नहीं बना सकता। आपने बिल्कुल सही कहा हरिया भाई। धीरे धीरे पूरे गांव में खेती की नई सोच फैल गई। लोग अब दूसरों का मजाक उड़ाने के बजाय मिलकर खेत जोतने लगे। एक शाम हरिया की माँ गोमती आंगन में बैठी थी, हाथ में दिया लिए। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। बेटा, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। अब इस मिट्टी को तूने फिर से जिंदा कर दिया है। नहीं अम्मा, ये तेरी दुआ थी जिसने मिट्टी को फलने दिया। याद रख बेटा, अमीर वो नहीं जो पैसे वाला है, बल्कि वो जो सबको रोशनी बांट दे। अब तू वही रोशनी बन गया है। गोमती माँ के शब्द जैसे भगवान का आशीर्वाद थे। हरिया के दिल में एक नई जिम्मेदारी जाग उठी। अब वो सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए मेहनत करेगा। कुछ दिन बाद सेठ मोहनलाल खुद हरिया के घर आया। उसने अपनी पगड़ी उतारी और हरिया के पैरों में रख दी। हरिया, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने तुझे ताना मारा, अपमान किया, तेरे खेत छीनने की कोशिश की, पर तूने मेहनत से हमें सिखा दिया कि इज्जत विरासत में नहीं, कर्म से मिलती है। सेठ जी, मिट्टी किसी से बदला नहीं लेती, वो बस अपने बेटे को अपनाती है। आप भी इसी मिट्टी के हैं, चलिए साथ मिलकर इसे और बेहतर बनाते हैं। सेठ मोहनलाल की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार समझ आया, गरीब होने का मतलब कमजोर होना नहीं होता। साल भर के भीतर हरिया का नाम पूरे जिले में फैल गया। लोग उसे हरिया किसान गुरु कहने लगे। शहर से अधिकारी आए, मीडिया ने खबर छापी। जिसने मिट्टी से फूल उगाए, उसी ने उम्मीद भी उगाई। हरिया जी, आपको कैसा लगता है जब लोग आपको अब सम्मान देते हैं? सम्मान तो भगवान का होता है सर जी। मैं तो बस वही करता हूँ जो मिट्टी सिखाती है, गिरो उठो फिर उगो। एक साल बाद वही दिवाली आई। जिस दिन पहले हरिया के घर अंधेरा था, अब पूरे गांव में रोशनी थी। गांव के बच्चे मिठाई बांट रहे थे और हर घर में हरिया के फूलों के हार लगे थे। सेठ मोहनलाल के घर के दरवाजे पर भी वही लिखा था। बापू, इस बार तो पूरे गांव ने आपके फूलों से दिवाली मनाई है। हाँ बेटा, आज गरीब किसान की असली दिवाली है। अब रोशनी मेरे घर से नहीं, मेरे खेत से फैल रही है। हरिया की कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है
जो टूटकर भी खड़ा रहता है, उसने दिखाया कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, मिट्टी कभी गलत बेटे को नहीं छोड़ती और उम्मीद की लौ सबसे बड़ी दिया होती है। कभी सोचा था मेरी दिवाली नहीं आएगी, पर अब समझ गया। तो दिवाली तब नहीं मनती जब घर में दिए जलते हैं, दिवाली तब मनती है जब दिल में हिम्मत जलती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।